अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत होंगे। एक्सेल लर्नर की एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में इससे उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बिगिनर हैं एक्सेल में। हम एक सिंपल मैं एक स्टॉक इन और स्टॉक आउट की एक हम बनाएँगे, एक टेम्पलेट बनाएँगे और इसमें हम मोस्टली जो यूज़ करेंगे वो एक्सेल का होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपल सा एक फॉर्मेट है और इन और आउट का फार्मूला बनाएँगे और उसके साथ हम आगे उसकी एक समरी बनाएँगे और एक्सेल के फार्मूला के साथ। तो चलिए बगैर वक़्त ज़ाय किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने एक फ़ाइल को सेव एज़ माइक्रोडैनेबल सेव कर लेना है और ये एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है। पहली 3 लाइनें, पहले कंपनी का नेम, नीचे आ जाएगा हमारा स्टॉक इन, नीचे उसके ईयर, डेट, मंथ या जो भी कुछ लिखना हमने आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। पहले कॉलम में डेट, आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट और क्वांटिटी हमारा आ जाएगा। ये सिंपल एक लाइन का आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये इसको आपने बना लेना है। तो बैकग्राउंड उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसका बॉर्डर लगा लेंगे। सिर्फ यहाँ तक क्या करना, हमने 4 लाइनें, पहले कंपनी का नेम, अपनी स्टॉक इन, डेट और नीचे हमने इसको रीनेम करके तो स्टॉक इन कर देना है शीट को। दूसरी शीट पर जाएंगे, वो स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। आपने कंपनी का नेम आ जाएगा, नीचे स्टॉक आउट, ईयर और डेट, आइटम नेम और एम्प्लॉय नेम बस जिसको हम इशू कर रहे हैं, इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि हम एम्प्लॉय को इशू करेंगे ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने कहा आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट और डेट, ये सिंपल पहले 4 लाइनों तक हमने करना है। नीचे टेबल कैसे बन रहा है वो इसकी जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो इस पे आज आप सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं और ऑटोमेटिक इस तरह का टेबल कैसे बनेगा। थर्ड पे हम आ जाएंगे और थर्ड पे भी फिलहाल हमने क्या करना है, आप लोगों ने फॉर्मेट बना लेना है 1 2 3 पे और 4 लाइन पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम, यूनिट आ जाएगा हमारा, ओपनिंग क्वांटिटी, स्टॉक इन, स्टॉक आउट और बैलेंस। ये सारी जो है वो जो है हमारी जो समरी है ये खुद बनेगी हमारी स्टॉक रिपोर्ट। तो ओपनिंग क्वांटिटी अगर हमारे पास है तो यहाँ पे हम उसको मैनुअल लिखना पड़ेगा। बाकी इसका जो है हमारे केवल 5 है, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कोई भी तो हम यहाँ पे उसको मैनुअली हमें यहाँ पे उसका लिखना पड़ेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको पहले बताऊं, ये सिर्फ हमारे पास 2 बटन है। 2 बटन बनाने हैं आपने, गेट इन आइटम्स और प्रिंट रिपोर्ट वाला। तो बटन कैसे बनते हैं, ये सिंपल हमने रेक्टेंगल एक लेंगे, उसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे और ये जितने भी हमारे फिलहाल जो शेप प्रीसेट्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं वहीं से हम कोई एक लेके तो उसको हम ले लेंगे और उसी के ऊपर हम अपना राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे हम टेक्स्ट का नेम लिख देंगे। हम लिख देते हैं जी बटन। कुछ भी हम लिखने के बाद ये बहुत छोटा, इसको हम ऐसे जितना भी बड़ा साइज में हम करना चाहें उसको कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपने बनाना है वो बना लें और कहीं भी इसको रख लेंगे। इस तरह 2 बटन ले लेने हैं हमने, गेट आइटम और प्रिंट रिपोर्ट। गेट आइटम को जब हम क्लिक करेंगे तो पहला कॉलम जो है वो फिल हो जाएगा और उसकी बेस पे आगे हम फिर आगे फार्मूला यूज़ करेंगे और वो आप सिर्फ वीबीए का इस्तेमाल इतना ही है कि आपने आइटम गेट करनी है और उसके बाद आपने प्रिंट करना है ऑटोमेटिकली बटन के जरिए। बाकी सब पे हम एक्सेल का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टॉक इन, इस रिपोर्ट पे हम आगे ये हमने सिंपल एक जो छोटी सी जो बनाई हुई है। अब हमने देखना ये टेबल खुद ब खुद कैसे बन रहा है। जैसे हम डाटा एंटर करते जाएंगे, ये एक इसके ऊपर लगी हुई है ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें जितनी भी आइटम है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने लगा दी है। वो इसके बाद हम लिखेंगे कि कहाँ से हमने दिया, आगे यूनिट पेयर है कि नंबर है, पेयर कर देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी हम ये लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आए हम, तो नेक्स्ट पे जैसे हम डेट डालेंगे तो ये हमारी ऊपर लाइन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाएगी कि ये हम नई एक एंट्री कर रहे हैं। तो नई एंट्री जब हम करेंगे तो पता लग जाएगा ये ब्लैंक होगी बिल्कुल, उसके ऊपर बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसको, हमें पता होगा कि हमने एक नई एंट्री जो है वो करनी है। ये हम नई एंट्री की, नीचे गए और यहाँ पे अब हमने जैसे डेट आगे करेंगे तो ये देखिए पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई और आगे हमारा जो है नई एंट्री के लिए एक ब्लैंक जगह जो है वो जो हमें वो मिल जाएगी। तो ये एक छोटी सी इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ये स्टॉक इन और स्टॉक आउट दोनों में हम सेम जो है वो हमने इसको अंदर लगानी है। तो स्टॉक आउट भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमने 9 5 से किया और जैसे ही हम 9 5 से एक स्टार्ट करते हैं तो वो
उसके बाद आगे चलें, ये सेम हमने यहाँ से शूज़, ये यहाँ से हम एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे कि किस एम्प्लॉय को हमने इशू किया है शूज़ जो है, शूज़ नंबर 40 जो है वो किसको हमने एम्प्लॉय को इशू किया है। और उसके बाद प्रोजेक्ट है कि कौन सा प्रोजेक्ट नंबर है कि किसको जो जिसको हमने किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर और लिखें और यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख देंगे कि एक बंदे को ज़ाहिर है एक पेज जाएगा। उसके बाद दूसरी एंट्री, और दूसरी एंट्री में भी हम जैसे इसको करेंगे तो ये साथ हमारे चलता जाएगा। हम यूनिफॉर्म देना है, हमने हमने कोई भी ऑप्शन जो है हमारे पास जो भी आती है वो हम इसको चेंज करते जाएंगे। तो इस तरह मैनुअल हमने यहाँ तक जो है ये मैंने कोशिश की है कि सिंपल हो लेकिन थोड़ी सी अच्छी लगे, तो इसलिए इसको कोशिश किया कि जिस नाम है इसको हम ओके करके ओके करते हैं। और ये यहाँ पे एक छोटी सी हमारी एक यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। तो ये छोटी सी लिस्ट है जिसके बिना पर हमने आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो लगी हुई है। यानी पूरी आप लिस्ट एक बनाने के बाद ड्रॉप डाउन जो है वो लिस्ट उसमें हमने लगा दी हुई है। और ये सारी स्टॉक आउट पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी इसकी बेस वो वाली नहीं होगी, इसकी बेस हम रखते हैं कि जो हमारा इसको हम डाटा वैलिडेशन और यस किया यहाँ पे, और इसको फिलहाल क्लियर कर देते हैं कि ये वाली आइटम जो है इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे कि यहाँ पे वो आइटम होगी जो हमने परचेज की है, जो हमारे परचेज आइटम में हमने स्टॉक इन में लिख ली है। यहाँ पे हम जो है क्योंकि ये यहाँ पे हम वही आनी चाहिए जो हमने स्टॉक इन और स्टॉक आउट दोनों में वो मेंशन है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एक डायनेमिक हम बना लेते हैं, लिस्ट एक बना लेते हैं कि हमने उसको जी। तो ये ऑफसेट का फार्मूला इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम दोबारा से जो उसकी रेंज है उसको ख़त्म करते हैं और उसको आप 550 तक, जहाँ तक आप मैक्सिमम देना चाहें दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1 करेंगे और फिर कामा 1। -1 का मतलब होता है कि एक हमने रो माइनस की और 1 हमने कॉलम दिया कि एक ही कॉलम में हमारी ये जो है ना स्टे करेगी। तो जैसे हम टैब इन टैब आउट करते हैं तो जितनी भी रेंज होती है हमारी ये सर्कल में आ जाएगी। तो जैसे जैसे ये रेंज बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली ये जो हमारा जो रेंज है उसकी लिमिट भी वो आगे बढ़ती जाती है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने स्टॉक आउट में। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाना है, डाटा में वैलिडेशन, वैलिडेशन में जाकर हम एनी वैल्यू है वहाँ पे हम लिस्ट को करेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको याद ना हो तो F3 प्रेस करें और जितनी भी हमारी रेंजेस बनी होती हैं हमारे सामने खुल जाती हैं, उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके उसको ओके करें और उसके बाद दोबारा से उसको ओके कर दें। तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो लग जाएगी। अब यहाँ पर वही आइटम आएंगी जो हमने एक तो परचेज में जो ली हुई हैं और लिए हुए, और यहाँ से फिर हम उनको आगे सेल आउट करेंगे या स्टॉक इन में जो है वो आगे स्टॉक आउट में जो है वो आएंगे। तो इन केस यहाँ पे अगर कोई नहीं आ रही तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, इन्वेंट्री में जाके तो गेट आइटम्स करेंगे और जब गेट आइटम्स करेंगे तो हमारे सामने ये ऑटोमेटिक हमारा ये आ जाएगा। नेम मैनेजर में अगर आप देखें ये इसको आप सेलेक्ट करके तो जितनी भी आपकी रेंज है 50 तक लगानी है, 1000 तक लगानी है, जहाँ तक मर्जी आप इसको लगा सकते हैं। तो जैसे हम गेट आइटम करेंगे तो जितनी भी हमारी स्टॉक इन और स्टॉक इन में हमने की होंगी उनका यूनिक जो नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे फिल्टर हो जाएंगे, तो हमें एक रेंज जो है वो हमें एक मिल जाएगी। तो अब क्या करना है हमने, अब यहाँ पे हम पहली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे जिससे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये टेबल हमारा जैसे एंट्री करते हैं तो टेबल बनता जाता है, टेबल की तरह हमें एक लुक होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद आप रूल्स में गए, मैनेज रूल्स, और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए दो हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। एक जो आपको व्हाइट कलर नज़र आ रही है और दूसरी जो नीचे से ब्लू की फैमिली में से है। तो उसको क्लिक किया एडिट में तो ये सामने आपके फार्मूला लगा हुआ है ये इक्वल एंड, उसके बाद ए के साथ हम डॉलर साइन डालेंगे A6 नॉट एम्प्टी, अगर जो है वो A6 नॉट एम्प्टी हो तो कॉमा मॉड MOD मॉड आगे रहो और आगे बैक क्लोज कॉमा 2
और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा जो कंडीशन है, अगर तो ये पूरी ट्रू हो तो फिर जो है हमारा वो सेल फॉर्मेट हो जाए, फॉर्मेट फिल कलर जो हो जाएगा वो फिल कलर वाइट हो जाएगा, और बॉर्डर जो है राइट लेफ्ट और डाउन बॉर्डर जो है हमने लगा देना, क्योंकि टॉप का बॉर्डर जो है ऑलरेडी हम जो है पहले वाले में से ले रहे होते हैं। इसी तरह सेम इसको हम जो दूसरी हम लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे, इसमें रूल्स करेंगे, वो सेम रूल्स होगा। उसमें एडेड रूल्स में आप देखें कि सेम रूल अप्लाई हो रहा है, A6 से लेकर हम जो इक्वल जो है वो 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। और अगर ये हमारी इक्वेशन ठीक हो तो उसमें हम कोई भी कलर दे देंगे कि जो उसमें हमें जो है थोड़ा सा फर्क नज़र हो पहले वाले में से। बॉर्डर बिल्कुल सेम रहेगा, इसको हम उसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल बॉर्डर की तरह जो है जैसे हमारी एंट्री आएगी वो उस पर ऊपर अप्लाई होता जाएगा। बिल्कुल यही भी है, अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और मैनेज रूल में जाते हैं तो ये देखिए ये 4 रूल्स हमारे जो हैं ये हमारे सामने हैं, 2 स्टॉक इन के लिए, 2 स्टॉक आउट के लिए। तो एडेड रूल्स में अगर हम जाते हैं तो ये सेम अब देखेंगे फार्मूला लगा हुआ है एंड का, एंड और उसके बाद ब्रैकेट A6, आगे लेस देन ग्रेटर देन साइन, आगे ब्लैंक का साइन, कॉमा, मॉड, और फॉर्मेट वाइट है, और दूसरा भी सेम इस तरह ये जो है ये वाइट है। पहले वाले दोनों में अगर हम देखें तो फर्क क्या आ रहा है कि पहले 2 को हमने A4 से स्टार्ट किया हुआ है और पहले वाले 2 जो है वो A6 से हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा लाइन का जो फर्क आता है हम उसको भी खत्म कर देते हैं। इसको भी हम कर देते हैं A4, इसको ओके कर देंगे, और दूसरा वाला जो है इसको भी एडेड रूल्स में जाके इसको भी हम कर देते हैं A4 और इसको भी हम ओके कर देते हैं। अगर किसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं प्रॉपर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे ताकि ये जो प्रॉपर जो है वो इसको समझना जो है वो इजी हो गया। तो ये एक सिंपल सी एक्चुअली टेम्पलेट थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ काम करने वाला नहीं है। तो ये जो हमारी समरी है इसको आपने पूरा बॉर्डर लगा देंगे और बॉर्डर लगाने के बाद इसको आपने सेंट्रलाइज कर लेना है। और ये एक सिंपल एक समरी है, इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मेटिंग की वगैरह की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये हमें यहाँ से हम डेवलपर में जाते हैं तो छोटी सी 2 हमने लाइन की हमें माइक्रो चाहिए, इंसर्ट इंसर्ट हमने मॉड्यूल इंसर्ट किया, मॉड्यूल सेट करने के बाद हमने एक विद शीट 4 और एंड विद करेंगे, और सिंपल एक हम फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे कि डॉट रेंज A4 टू लेकर E1000 तक, यानी A4 से लेके, तो ये हमने शीट 4 A4 से लेकर हमने इसको रेंज देनी है E1000 तक, यानी यहाँ तक A4 से लेके E तक। डॉट एडवांस फिल्टर स्पेस एक्सेल फिल्टर कॉपी कॉमा क्राइटेरिया रेंज कोलन इक्वल शीट 2 डॉट रेंज A4, यानी शीट 2 का जो A4 है उसको हमने एज अ क्राइटेरिया उसको दिया है, वो है आइटम नेम, यानी आइटम नेम से हमने इसको फिल्टर करना है। तो A4 के अंदर सेम ही आइटम नेम होना चाहिए जो हमारे शीट नंबर 4 के अंदर है। कॉपी टू रेंज शीट 2 डॉट रेंज A4, यानी जो कॉपी हो वो A4 में कॉपी हो और यूनिक जो है वो ट्रू करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें डुप्लीकेट नहीं वैल्यू नहीं चाहिए, जितनी भी हमारी वैल्यू सेम मिलने वाली होंगी वो हम उनमें से यूनिक वैल्यू जो है वो लेंगे। इस तरह प्रिंट है विद शीट 2 डॉट प्रिंट आउट कामा 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 4 ऑप्शन हम बाईपास करेंगे, फिर ट्रू, फिर आके 4 ऑप्शन कामा कामा करने के बाद आगे फॉल्स कर देंगे, तो ये हमारा प्रिंट आउट का एक लाइन जो कोड बन जाएगा। ये जितना भी हमारा एक्टिव शीट के ऊपर प्रिंट एरिया सेलेक्ट होगा उसका ये ऑटोमेटिकली प्रिंट वहां से निकल आएगा। तो स्टॉक इन स्टॉक आउट हो गया। अभी हम समरी में हमने देखना है कि आइटम नेम हमने ले लिए, अब यूनिट जो है उसको हमने खुद से देखना कि कैसे वो जो है ना वो आएगा। तो इसमें इफ एरर वी लुकअप का फार्मूला सिंबल यूज करेंगे हम। वी लुकअप आगे A5 को हमने लुकअप करना है शूज A45 जो है, और कहाँ से लुकअप करना है हमने स्टॉक इन से। स्टॉक इन से और आगे कॉमा 3 हमने कॉलम नंबर दिया, कॉलम नंबर दिया नीचे, और आगे 0 जो एग्जैक्ट मैच के लिए है, और कॉमा अगर एरर होगा तो ये हम डबल कोट हमें ब्लैंक आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो है
फार्मूला यहाँ पे हमारा वी लुकअप का कॉपी करेंगे नीचे तक, तो इसको हम नीचे तक इसको पेस्ट कर देंगे। और ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पे फार्मूला नहीं है क्योंकि ये हमने मैनुअल लिखनी है। और आगे स्टॉक इन के ऊपर भी फार्मूला है इफ एरर सम इफ का फार्मूला हम लगे यूज करेंगे। स्टॉक इन रेंज जो है वो स्टॉक इन की हमारी रेंज है कि B5 से B1000 हमारी ये रेंज है। उसके बाद हमारी इन्वेंट्री A5 स्टॉक इन A5 के अंदर जो हमारी जो है उसमें से हम देखेंगे कि हमारी जो रेंज है ये कहाँ पे है। ये हम देखें इन्वेंट्री जो इन है उसके अंदर है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो रेंज हमने सम करनी है यानी हमारी वो जो क्वांटिटी है वो किसके अंदर है, ई कॉलम के अंदर। तो उसको हम जो है ये उसका इस तरह का रेफरेंस दे देंगे। और हमारी सेम शू 45 जो है जब वो मैच करेगा हमारी कंडीशन से तो ये उसको सम करेगा जब तक शू 5 का ही पूरी रेंज में से यहाँ पे सम आएगा। इसी तरह हम उसको आगे वाले को स्टॉक इन हो गया। स्टॉक आउट में हम सिंपल थोड़ा सा जो काम करेंगे वो हमारा ये देखिए हो जाएगा कि स्टॉक इन बैलेंस में हम कर देंगे कि स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टॉक इन और माइनस स्टॉक 2। तो इसको सिंपल हम नीचे तक जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये तो सिंपल प्लस का फार्मूला हमारा नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह पहली लाइन में जो हमने फार्मूला कॉपी किया है उसी को कॉपी करके तो हम नीचे तक उसको जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो नेम और इस तरह हमारा ऑटोमेटिकली ये हमारी स्टॉक जो समरी है छोटी सी वो हमारी बनी शुरू हो जाएगी। इस स्टॉक इन से आगे स्टॉक आउट का जो है वो सिंपल उसी तरह फार्मूला लगाना है कि अब अगर हम फर्दर रिपोर्ट्स कोई अगर इसमें बनाना चाह रहे हो तो वो भी अगर रिक्वायर्ड हो तो बना सकते हैं हम। यानी स्टॉक आउट प्रोजेक्ट वाइज स्टॉक आउट जो है हम ले सकते हैं, और इसी तरह एम्प्लॉय वाइज स्टॉक आउट जो है वो उसको भी बनाया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। स्टॉक इन स्टॉक आउट सेम वी लुकअप का फार्मूला, और हमने इसको लुकअप का फार्मूला और सामने हमने इसको जो है वो बटन के साथ जो है वो हमारी दो छोटी सी माइक्रो हमने बनाई। और ये सिंपल जो है हमारी स्टॉक रिपोर्ट जो है वो हो गई हमारी रेडी। स्टॉक रिपोर्ट रेडी हो जाएगी और जब अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम उसका प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी जी हमारी एक सिंपल सी स्टॉक रिपोर्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाइए और बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। और अगर फिर भी अगर कोई आपको इसको अगर प्रैक्टिस के लिए यही फाइल चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।